महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इजी कोड्स। तो आज का हमारे पास लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है 3005 काउंट एलिमेंट्स विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इजी टैग का ये क्वेश्चन है और सच में इजी भी है। आइए देखते हैं इसमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं। तो इसमें टॉपिक्स कवर हो रहे हैं एरे, हैश टेबल एंड काउंटिंग। तीनों ही हमारे बेसिक्स टॉपिक्स हैं। तो आइए एक बार बात करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंपनीज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है अमेज़ॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में एंड फ्लिपकार्ट में। ये काफ़ी बिग टेक कंपनीज़ हैं, तो इनसे ये क्वेश्चन एक्सेप्ट करना मतलब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन तीनों कंपनी में 30+ LPA राउंड में पूछा गया है और प्लेसमेंट राउंड में पूछा गया है, इंटर्नशिप राउंड में नहीं। ये जो SD रोल के लिए अप्लाई करते हैं उस राउंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है यू आर गिवन एन एरे नम्स। ठीक है, हमारे पास एक एरे है नम से कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसमें क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब रिटर्न द टोटल फ्रीक्वेंसीज, हमें क्या टोटल फ्रीक्वेंसीज को रिटर्न कराना है। ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स इन नम्स, एलिमेंट्स नम्स है। ठीक है, मतलब नम्स में सच दैट दोज एलिमेंट्स हैव ऑल द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब किन एलिमेंट को रिटर्न कराना है, उन एलिमेंट को जिनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब ये क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है एलिमेंट की इज द नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार आया है, अकरेंस मीन्स कितनी बार प्रेजेंट हुआ है वो, ऑफ दैट एलिमेंट इन द एरे, एरे में कितनी बार वो नंबर आया है, हमें वो फ्रीक्वेंसी इसमें रिटर्न करानी है नम्स में अपनी जो एरे है। आइए डिस्कस करते हैं, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल पहला है, इनपुट नम्स इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 1 4। मैंने इसका एग्जाम्पल लिख रखा है। तो आइए एक बार एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। तो इसमें है इनपुट नम्स 1 2 2 3 1 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एरे है, अब हमें इसमें रिटर्न क्या कराना है, इसमें हमें ये रिटर्न कराना है कि कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हुआ है और उनको प्लस करके उसका आउटपुट बताना है। ठीक है, अब 1 जो है, 1 यहाँ पे कितनी बार अपीयर हुआ है, 1 अपीयर हुआ है, 1 एक बार, और ये अपीयर हो गया 1 हमारा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब ये है 2 2 हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 2 हमारा 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो 2 भी हमारा हुआ है 2 टाइम्स अपीयर। ठीक है, अब 3 हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 3 हमारा हुआ है 1 टाइम अपीयर, और 4 भी हमारा हुआ है इसी तरह से 1 टाइम अपीयर। ठीक है, यह 4 है, ये 4 भी हमारे पास हुआ है 1 टाइम अपीयर। तो इसे मैंने कैसे निकाला, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि इस एरे में 1 कितनी बार आया है, तो एक बार ये रहा 1, एक बार ये रहा 1, तो ये इसका मतलब ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसलिए मैंने ये 2 लिखा है क्योंकि 1 इस एरे में 2 बार आया है। ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से। और ये 2 कितनी बार आया है, मैंने यहाँ पे लिखा 2 आया है 2 बार। ठीक है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये हो गया 2 बार 2। 3 के आगे लिखा है 1, क्योंकि 3 अपीयर हुआ है ओनली एक बार, देख लीजिए पूरे एरे में कहीं भी 3 नहीं है। और ये 4 अपीयर हुआ है 1 बार, देख लीजिए पूरे एरे में 4 भी कहीं नहीं, इसलिए मैंने इन दोनों के लिखा है 4। ठीक है, अब इसमें क्या, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन में है कि रिटर्न द टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल ली सबकी फ्रीक्वेंसी, 1 की 2, 2 की 2, 3 की 1, 4 की 1, ये हमारे पास निकल गई है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब सच दैट ऑल एलिमेंट्स इन मैक्सिमम, अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इज द नंबर ऑफ अकरेंस दैट एलिमेंट इन द एरे। अब हमें एरे की हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, अब अगला हमारा काम है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिमेंट करना। ठीक है, टोटल, अब टोटल ये क्या है, सबसे ज़्यादा बार ये आए हैं दोनों 2 बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आए हैं ये प्रेजेंट हुए हैं, तो 2 बार। तो अब इसको ऐड करते हैं, ये 2 और +2 कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 4। तो उसी तरह हमारा आउटपुट आ गया, ये रहा हमारे पास 4। सबसे ज़्यादा ये, अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 को ऐड क्यों नहीं किया, 1 को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमें सिर्फ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। अगर यहाँ पे 3 होता, 3 भी जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता, तो आता हमारे पास आउटपुट 3। लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 2 और 2 हमें अपीयर हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 + 2 4, इसलिए हमारा आउटपुट हो गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो उससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये इनपुट नम्स है, इसमें 1 2 3 4 5 है हमारे पास, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 5। ये 1 2 3 4 5
3 तक तो अच्छे से मुझे गुजराती में आ गया है, क्योंकि फेमस मीम राधिका मर्चेंट से 1 2 3 बस इतना ही आता है मुझे गुजराती में, राधिका मर्चेंट जी की वजह से। वो फेमस मीम नहीं है, हो कृष्णा लागे छे तू बेरोजगार लागे छे। चल क्वेश्चन पे ध्यान दे, ठीक है। इसमें क्या है, इनपुट नम्स 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 1 भी हमारा 1 बार अपीयर हुआ है। 2 हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 2 भी 1 बार अपीयर हुआ है। 3 कितनी बार अपीयर हुआ है, 3 भी हमारा 1 टाइम अपीयर हुआ है। 4 हमारा कितनी बार अपीयर हुआ है, 4 भी हमारा 1 टाइम। 5 हमारे कितनी बार अपीयर हुआ है, 5 भी हमारा 1 टाइम। अब इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसमें 1 है, क्योंकि और कोई नंबर आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर इस एरे में कोई नंबर रिपीट हुआ ही नहीं है। अब मान लो अगर यहाँ पे 6 होता, मतलब छठा एरे नंबर यहाँ पे जैसे 1 है, अब जैसे 1 2 3 4 5 1, अब यहाँ पे 1 और 1 ऐड हो जाता तो ये अपीयर हो जाता 2 टाइम, तो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है 2। लेकिन अब यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, सारे नंबर हुए हैं अपीयर एक बार, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो गई 1। अब इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस आ जाएगा 5, कैसे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है। इसलिए हमारे इसका आउटपुट है 5, ठीक है। आइए यही क्वेश्चन है हमारा, ये दोनों हमारे एग्जाम्पल इसके सॉल्व हो गए, मतलब एग्जाम्पल जो मैंने डिस्क्राइब करे इसका यही मतलब है। इसका आउटपुट 4, इसका 5। इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। द एलिमेंट्स 1 and 2 हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, जैसे मैंने बताया थे 1 और 2 के 2 है फ्रीक्वेंसीज, विच इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमारी 2 है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द एरे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे, 2 + 2, ये हो गया 4। उसी तरह से इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे द फ्रीक्वेंसी इज 1 इज द मैक्सिमम, क्योंकि 1 ही सारे एरे में नंबर्स एक बार आए, इसलिए 1 हमारा मैक्सिमम हो गया। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 5। आइए इसका एक बार कोड देख लेते हैं कि कोड कैसा होगा। ये कोड होने वाला है हमारा पाइथन 3 में। आइए बस का कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न। आज मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया है कि मेरा कैप्स लॉक ऑन ना हो, तो रिड्यूस ब्रैकेट ओपन। आई थिंक इधर ये छोटी मोटी चीज़ें ही आपको प्रो बनाती हैं। MUL max bracket open caps lock counter bracket open counter counter nums plus values bracket open and close. Now dot items, तो ये हमारा एक लाइन का ही कोड है। तो ये मैंने इसमें सबसे छोटा मतलब एक लाइन कोड करने का ही ट्राई किया है। तो ये अब देखते हैं एक बार रन होता है या नहीं। रन हो जाना चाहिए जहाँ तक है। इसके साथ ये टेस्ट केस तो पास हो जाना चाहिए शो वाले, ठीक है। केस 1 एंड केस 2 दोनों टेस्ट केस पास हैं। अब सबमिट करके देखते हैं क्या हिडन टेस्ट केस भी पास हो जाते हैं सारे। जहाँ तक है पास हो जाने चाहिए, क्योंकि ईजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। सी यू टुमारो। 82 डेज़ का मेरे पास कॉइन हो गया है। मेरा टारगेट है #100 डेज़ ऑफ कोड चैलेंज का, जिसमें आज मेरा है 82 डेज़। बाकी मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू गाइस।